Hello guys, welcome to my YouTube channel IQ Students Point. So guys, today we will discuss about 4 semester subject and syllabus. आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस के बारे में। पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सो गाइस, 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो पार्ट है वो है आपका कोर कोर्स, सेकेंड पार्ट है आपका जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, थर्ड वन इज़ स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। कोर कोर्स में आपकी 3 सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। नाउ सेकेंड इज जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ये दोनों ऑप्शनल है। इन दोनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। पहला जो सब्जेक्ट है वो है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। स्किल एनहेंसमेंट में भी आपको 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो कि 6 के 6 आपके ऑप्शन है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। सो पहला जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज बिजनेस रिसर्च मैथड्स एंड एनालिटिक्स, थर्ड वन इज लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट, फोर्थ वन इज कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स, फिफ्थ वन इज ई फिलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड लास्ट वन इज साइबर क्राइम्स एंड लॉ। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, ये 6 के 6 ऑप्शन हैं। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। टोटल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर कोर्स, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इन तीनों को मिलाकर हमारे टोटल 5 होते हैं। कोर कोर्स में जितने भी हैं वो सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये तीनों के तीनों हमारे कंपलसरी हैं। सेकंड जो जेनरिक इलेक्टिव है, इनमें से हमें कोई एक चूज़ करना है, जिसको मिलाकर 4th हो जाएगा। आपको स्किल एनहेंसमेंट से एक चूज़ कर लोगे, उसमें से एक चूज़ करोगे तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोर कोर्स सिलेबस। अब हम कोर कोर्स जो है, जो 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके इसके अंदर कंपलसरी, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, इसके हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो सिलेबस है, सिलेबस के पार्ट को आपको यूनिट्स में बांट दिया गया है। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग में पूछा जा रहा है इंट्रोडक्शन में पूछा जा रहा है आपसे मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट रेट्स, रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में हमसे पूछे जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल्स की बात करते हैं हम पार्ट ए की। तो इसके अंदर जो हमारा सिलेबस दिया है वो है मटेरियल इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ परचेजेस, स्टोरेज एंड इशू of material inventory systems, methods of pricing of materials, issues like FIFO, LIFO, simple averages, weighted averages, replacement, standard cost, physical verification, accounting treatment, control of losses, wastage, scrap, spoilage and defectives. Now we will discuss about labor. Accounting and control of labor cost, timekeeping and time booking concept and treatment of ideal time, overtime, labor, turnover and fringe benefit methods of wage. नेक्स्ट यूनिट थर्ड की बात करें, जो पूछा जा रहा है सिलेबस के अंदर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ओवरहेड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपॉर्चमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड्स, अंडर एंड ओवर ऑब्जर्वेशन, कैपेसिटी लेवल्स ऑफ कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स इन costing like interest on capital, packing expenses, bad debts, research development expenses, activity based costing. Now we will discuss about unit 4th, method of costing, unit costing, job costing, contract costing, processes costing, जिसके अंदर आपको से पूछा जा रहा है इंक्लूडिंग प्रोसेस लॉसेस, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। देन सर्विस कॉस्टिंग में आपको जो पढ़ना है वो है ओनली ट्रांसपोर्ट के बारे में, अदर सर्विसेज के बारे में हमें नहीं पढ़ना है।
नेक्स्ट इज यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में हमें कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, जो कि इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल सिस्टम, रिकन्सिलेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकॉर्ड्स विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये जो टॉपिक था हमारा, ये जो सिलेबस हमने डिस्कस किया, ये सारा था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं रीडिंग्स की या फिर बुक्स की जो हम परचेज कर सकते हैं। पहली जो मैं सजेस्ट करूँगी वो है अरोरा एमएन की कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। सेकंड जाम एचवी फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड वन इज लाल जवाहर लाल एंड श्रीवास्तव सीमा कॉस्ट अकाउंटिंग। सिंह सुरेंद्र फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक आप परचेज कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड सब्जेक्ट। जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स। अब हम बिजनेस मैथमेटिक्स के जो यूनिट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमें स्टडी करना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। पहला जो सिलेबस है वो है आपका डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। Wait a minute, what's happening? हम बात करेंगे डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बिजनेस एप्लीकेशन, solution of system of linear equation having unique solution and involving not more than 3 variables। यानी सिर्फ हमें 3 वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है और यूनिक सॉल्यूशंस के लेकर ही हमें ये सिलेबस कवर करना है। यूजिंग मैट्रिक्स, इन्वर्जन मेथड्स एंड क्रैम्पर्स रूल। थर्ड वन इज लिनिएटिव इनपुट आउटपुट मॉडल। मॉडल हमें ओपन मॉडल ओनली लिखा है, यानी ओपन मॉडल्स के बारे में ही हमें स्टडी करना है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जिसमें हमें पूछा जा रहा है बेसिक कैलकुलस, मैथमेटिकल फंक्शंस एंड देयर टाइप्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, जिसके अंदर है लॉगरिथमिक, लॉजिस्टिक फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, concept of elasticity, applied maxima, minima problems, including effect of tax on monopolist, optimum price and quantity, economic order quantity. Third one is advanced calculus। यूनिट सेकंड में हमने पढ़ा बेसिक कैलकुलस, अब हम पढ़ रहे हैं एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस में जो हमारा सिलेबस है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिराइव्ड up to second order, homogeneity of functions and Euler theorem, total differentiation of implicity function with the help of total differential, maxima, minima involving 2 variables, applied optimization of problems and constraint optimization problem using Lagrangian multiple involving 2 variables having not more than 1 constraint. Done. Now next is integration, standard form of and method of integration by substitution by parts and by use of partial fractions. Definition, integration, finding areas in simple cases. Application of integration of marginal analysis, consumers and producers surplus, rate of sales and the learning curve। ये सारा हमारा एडवांस कैलकुलस का सिलेबस था। Now we will discuss about unit 4th, mathematics of finance, rates of interest, nominal, effective and their interrelationship in different compounding situation, compounding and discontinuity of sum using different types of rates, application relating to depreciation of asset and equation of value। Okay, then हमारा है types of annuity, ordinary, due to deferred, continuous, perpetual, determination of future and present value using different types of rates of interest, application relating to capital expenditure, leasing, valuation of simple loans and debentures, skinning fund। इसके अंदर हमें जो एक्सक्लूड पार्ट करने के लिए बोल रहे हैं वो जनरल एन्युइटीज़ है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट 5, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे
डीप में जो दिया गया है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPPS, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ LPPS, केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्शन सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इनफिजिबिलिटी एंड डिपेंडेंट constraint. Next is solution of LPPS by simplex method, maximization and minimization cases, shadow prices of the resources, identification of unique, multiple, optimal solution, unbounded solution, infeasibility and degency, the dual problem formulation, relationship between primal and dual LPP, primal and dual solution excluding mixed constant LPPS. Then economic interpretation of the dual practical lab. अब इसकी जो आप बुक्स परचेज कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए वो है आपका कपूर वीके बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसके थ्योरी एंड एप्लीकेशन. सेकेंड वन इज शर्मा एसके कौर गुरमीत बिजनेस मैथमेटिक्स. थुकराल जी की बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक्स परचेज कर सकते हो आप. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, जो कि हमारा थर्ड सब्जेक्ट है कोर सब्जेक्ट्स का. जस्ट अ सेकेंड. सो इसके अंदर जो हमारा यूनिट फर्स्ट है वो है डाटा प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, रिसेंट ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग. कंप्यूटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग, डाटा एंड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग इंटरफेसेस, डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, कंप्यूटर्स इन बिजनेस अकाउंटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑब्जेक्टिव नीड्स ऑफ नेटवर्किंग, application of networking, basic network terminology, types of networks, network topologies, distributed computing, client server computing, peer to peer computing, wireless networking, securing networks, firewalls, in basic internet terminology, IP address, modem, bandwidth, router, gateway, internet service provider, world wide web, browser search, protocols, uses of internet to society, cyber security and cryptography, digital signatures, recent trends in computing, tools of business, collaboration, emails, wikis, file sharing, screen sharing, web presenting, work scheduling, cloud computing, meanings, types of cloud services, IaaS, SS, great computing, virtualization, green computing, e-commerce. Now we will discuss about unit second, that is word processing. Introduction to word processing concept and uses, word documents editing, find replace text formatting, spell check, autocorrect, auto text, bullets, numbering, tabs, paragraph formatting, indent, page formatting, header, footer, tables, inserting, filling and formatting tables, inserting pictures and video, mails, merge, including linking and databases, spreadsheet files, printing documents, citations and footnotes. देन इस सभी डिटेल्स से हम बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके पूरी डिटेल्स को हमें कवर करना है. नाउ नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन में जो हमारा सिलेबस दिया गया है वो है बेसिक ऑफ प्रेजेंटेशन, स्लाइड, फॉन्ट्स, ड्राइंग, एडिटिंग, इंसर्टिंग टेबल्स, इमेजेस, टेक्स्ट्स, सिंबल्स, हाइपरलिंक्स, मीडिया डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन एंड स्लाइड शो. इन सभी से हमें बिजनेस प्रेजेंटेशंस कैसे होती है, इसका मतलब मेन मोटिव है कि क्रिएटिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन को हमें कैसे शो करना है, ये सिखाने का मोटिव है इनका इस सिलेबस के थ्रू. नाउ नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट एंड इट्स बिजनेस एप्लीकेशन. इसके अंदर जो हमारा सिलेबस है वो है स्प्रेडशीट कॉन्सेप्ट, मार्जिनिंग,
managing worksheet, formatting, conditional formatting, entering data, editing, printing, protecting sheets, handling operations in formulas, project involving multiple spreadsheet, organizing charts and graphs, working with multiple worksheet, controlling worksheet views, naming and cells range, mathematical statistical spread functions, financial, logical, date, time, lookup and reference, database functions, taxation and error functions. Then working with data, sort, filter, consolidate tables, pivot tables, what if analysis goal, seek data tables, scenario manager, data analysis tool pack, descriptive statistical, moving average histogram, creating business spreadsheet, loan lease statements, ratio analysis, payroll statement, capital budgeting, constraint optimization, assignments, problems, depreciation, accounting, representation of data, frequency difference, distributions and statistical parameters, correlation and regression analysis. Then last one is unit 5th, databases management system. इसके अंदर हमें थ्योरी पढ़नी है, दैट इज theoretical background, database designs for accounting, business applications है, databases हैं, databases management system, databases system, comparison of databases system with traditional file system, entity relationship module, ER model, relation databases model, creating relationship between tables, concept of keys, fundamental integrity rules, ERD2 relation mapping, normalization of databases up to 3 normal forms. So ये था हमारा पूरा सिलेबस जो कि आज हमने डिस्कस किया. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको पूरी डिटेल्स मिल गई हो आपके कैसे सब्जेक्ट्स हैं एंड सिलेबस के बारे में. एंड गाइस जेनरिक, इलेक्टिव और स्किल एनहेंसमेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर 1 by 1 बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. सो गाइस जो मेन मतलब सबसे ज़्यादा आप कमेंट करके बता देना कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर सिलेबस के बारे में आपको वीडियो चाहिए, वो मैं डाल दूँगी. मोस्टली जो कॉमन कमेंट्स होंगे. एंड आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो.